खूबसूरती ऐसी कि किसी भी आशिक का दिल आ जाए, लेकिन ये इंसान नहीं, एक रोबोट है। ये है एक हाइपर रियलिस्टिक फीमेल रोबोट जिसे आप घर ला सकते हैं, और वो भी बहुत कम कीमत पर। एक ऐसा रोबोट जो रियल टाइम में आपकी भावनाएं पढ़ सकता है, हाथ पकड़ने पर आपको गर्माहट महसूस करा सकता है, और पिछले हफ्ते आपको हंसाने वाली छोटी छोटी बातें भी याद करा सकता है। जानते हैं आज सब कुछ इस वीडियो में इस हाइपर रियलिस्टिक फीमेल रोबोट के बारे में, तो बने रहिए शुरू से अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं शॉर्ट्स एंड कट, वो चैनल जहां टेक्नोलॉजी को आसान भाषा में समझते हैं। 2026 में अब यह कोई कल्पना नहीं है। आईओ टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी ने इसे बनाया है और इसकी कीमत लगाई है लगभग एक सेकेंड हैंड कार के बराबर। नाम है इस रोबोट का eva.i। एक कंपेनियन रोबोट है जो सिर्फ आपके कमांड का इंतजार नहीं करता, बल्कि आप पर रिएक्ट करता है। यह रियल टाइम में आपकी भावनाएं पढ़ सकता है, आपकी आवाज़, आपके चेहरे के भाव, यहाँ तक कि आपका स्पर्श भी महसूस कर सकता है, और एक ऐसी मौजूदगी बनाता है जो मशीन की बजाय स्वाभाविक लगती है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, जब आप ईवा को छूते हैं तो यह ठंडी धातु या प्लास्टिक जैसी नहीं लगती, क्योंकि इस रोबोट की बॉडी का टेम्परेचर इंसानों के बॉडी के टेम्परेचर के बराबर रखा गया है। यह रोबोट यानी eva.i अभी किक स्टारर पर लाइव है, जहां सिर्फ 200 यूनिट्स अभी उपलब्ध है, और इसकी कीमत है सिर्फ $7,800, यानी इंडियन करेंसी में 7,30,000 रुपए के अराउंड। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि यह रोबोट काम या प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं बनाई गई है, यह आपको समझने के लिए बनाई गई है। आपका लहजा, आपका चेहरा, आपकी बातचीत सब एक साथ, और यही इसे किसी डिवाइस की तरह नहीं बल्कि कुछ ऐसा बनाता है जो वाकई आपके साथ मौजूद हो। eva.i के पीछे की टीम कोई आम स्टार्टअप नहीं है, यह एक इंजीनियरिंग है। आईओ टेक्नोलॉजी रोबोनोवा.ai ब्रांड के पीछे की कंपनी eva.i को एक ऐसी समस्या हल करने के लिए बनाया जो कोई भी ऐप या वॉइस असिस्टेंट ठीक नहीं कर पाया, जिसे कहते हैं डिजिटल अकेलापन। जैसे जैसे ज़्यादा इंटरेक्शन ऑनलाइन और स्क्रीन के पीछे चली जा रही है, ठीक वैसे ही लोग असली ज़िंदगी में ज़्यादा कटे हुए महसूस करने लगे हैं। आईओ टेक्नोलॉजी का तरीका सीधा है, उस कनेक्शन को असली दुनिया में लाओ, एक ऐसे रोबोट के साथ जो शारीरिक रूप से आपके साथ मौजूद हो। eva.i को कंपनी एम्बेडेड इमोशनल एआई कंपेनियन कहती है। सीधे शब्दों में बताऊं आपको तो यह रोबोट सिर्फ सुनता नहीं, समझता भी है। eva.i आपकी आवाज़ का लहजा, चेहरे के भाव और शारीरिक इंटरेक्शन सब एक साथ रियल टाइम में पड़ता है, एक के बाद एक नहीं, सब एक साथ। यह सिस्टम इस मिले जुले इनपुट से यह समझता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और स्वाभाविक तरीके से जवाब देता है। यही चीज़ इसे आपके हर स्मार्ट डिवाइस से इसे अलग बनाता है। वो डिवाइस कमांड का इंतजार करते हैं, लेकिन eva.i आप पर रिएक्ट करता है। क्या आपको सचमुच में लगता है कि एक रोबोट आपकी भावनाएं आसपास के लोगों से बेहतर समझ सकता है? इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और टीम की बात करते हैं। eva.i रोबोट की टीम की बात करें तो इसमें इमोशनल एआई सिस्टम का जो नेतृत्व है, जिसे लीड करने वाले हैं, वो एक ऐसे टेक्निकल डायरेक्टर के पास है जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की डिग्री हासिल की है। रोबोट का चेहरा और डिजाइन एक पूर्व मार्वल स्टूडियो आर्टिस्ट ने बनाया है। मूवमेंट सिस्टम सिंगसुआ यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट के इंजीनियर ने बनाया, और सेंसिंग टेक्नोलॉजी चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस सेंजेंग के रिसर्चर के साथ मिलकर विकसित की गई है। हार्डवेयर भी उतना ही प्रभावशाली है। eva.i में 3 परत वाला कंपोजिट स्किन सिस्टम है, जो मशीन की बजाय जीवित जैसा महसूस कराने के लिए डिजाइन किया गया है। नीचे की परत में फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक स्किन है, जो यह नहीं बल्कि यह भी समझती है कि आप कैसे छू रहे हैं। ऊपरी सतह प्राकृतिक त्वचा की बनावट की नकल करती है, और एल्यूमिनियम एलॉय फ्रेम के साथ ईवा छोटे छोटे भाव बदल सकती है, मुद्रा बदल सकती है, यहाँ तक कि सांस लेने का अनुकरण भी कर सकती है। आईओ टेक्नोलॉजी ने रोबोटिक्स की सबसे बड़ी चुनौती भी हल कर दी है, अनकैनी वैली इफेक्ट। ज़्यादातर रोबोट आंखों में सीधे कैमरे लगाते हैं, जिससे एक खोखली बेजान घूरने वाली नजर आती है, जो तुरंत असहज महसूस करने लगती है। लेकिन eva.i ने अलग रास्ता चुना। कैमरे और विजन सिस्टम को चश्मे जैसे
एक्सेसरीज में बनाया गया है, जिससे आंखें साफ और भावपूर्ण रहती है और आंखों का संपर्क बिल्कुल नेचुरल लगता है। और फिर वो हिस्सा की बात करते हैं जो आप पहले नहीं देखते लेकिन ज़रूर महसूस करते हैं। EVA.I एक ग्रेफेन बेस्ड थर्मल सिस्टम इस्तेमाल करती है जो सतह को मानव शरीर के तापमान पर रखती है। छूने पर ठंडी धातु नहीं लगती, बिल्कुल एक जीता जाता इंसान के बॉडी का टेम्परेचर जितना है उतना महसूस कराता है। अब अगर प्राइवेसी की बात करूं तो प्राइवेसी भी सीधे सिस्टम में बनाई गई है या ऑनबोर्ड प्रोसेसिंग पर चलती है। क्लाउड फीचर्स वैकल्पिक है और आप कैमरा फिजिकल हटा भी सकते हैं। समय के साथ EVA.I आपकी इंटरेक्शन से सीखती है और जवाब देती है। यह एक फिक्स सिस्टम नहीं है, यह आपके साथ रहकर विकसित होती जाती है। अब यहाँ आप हमें एक कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि आंखों से कैमरे हटाने से रोबोट ज़्यादा इंसानी लगते हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। EVA.I सिर्फ शुरुआत है। आईओ टेक्नोलॉजी ने एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाया है, रोबोनोवा वर्ल्ड, जहां एक शेयर्ड हार्डवेयर पर अलग अलग पर्सनालिटीज हैं। EVA एंट्री पॉइंट है, इसके बाद 6 और रोबोट आने वाले हैं। अकीरा जो बिजनेस और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के लिए बनाया गया है। आर्या फैशन और क्रिएटिविटी के लिए। मार्को हॉस्पिटैलिटी और फूड कल्चर। मिंडा मूवमेंट और एक्सप्रेशन के लिए। रिकू आर्ट और विजुअल क्रिएटिविटी। सियोक स्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंटरेक्शन। आईओ के फाउंडर मार्क वू का मानना है कि AI लॉजिक और डेटा में बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन इमोशन समझना अभी भी मुश्किल है। यही वो गैप है जिसे आईओ बंद करना चाहता है। कंपनी के फाउंडर का कहना है कि EVA.I को एक चौथे रिश्ते के रूप में पेश किया गया है, न परिवार, न दोस्ती, न प्रेम, बल्कि कुछ बीच का एक ऐसी मौजूदगी जो बिना दबाव, बिना उम्मीद, बिना जजमेंट के इंटरेक्शन हो। चूँकि डिजिटल दुनिया में लोग अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, तो इसलिए उस गैप को फील करने के लिए ऐसे रोबोट बनाने की ज़रूरत पड़ी है। इस कॉन्सेप्ट को साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलकर शेप किया गया है, इमोशनल इंडिपेंडेंस सपोर्ट करने के लिए, डिपेंडेंसी नहीं बनाने के लिए। अगर एक रोबोट बिना जजमेंट के इमोशनल सपोर्ट दे, क्या वो हेल्दी है या डेंजरस है? EVA सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक सवाल है जो हमसे पूछा जा रहा है। शायद इंसान और मशीन के बीच की ये नई दुनिया है जो हमें कहीं ना कहीं कुछ बता रही है कि आज सोशल मीडिया के दौर में भी इंसान कितना अकेला हो गया है कि अब उसे एक रोबोट की ज़रूरत पड़ गई है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या अभी हम इन सब चीज़ के लिए तैयार हैं? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।